Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is hybridization of orbitals and the shapes of molecules. जहां तक hybridization of orbitals थ्योरी का ताल्लुक है, इस थ्योरी में हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल द फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड एंड सेकंड इज शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स. अब ये कैसे डिस्कस होगा, इस थ्योरी में क्या बातें हैं, इसकी डेफिनेशन देखते हैं तो ये सारी बात क्लियर हो जाएगी. द फिनोमिना इन विच द ऑर्बिटल्स ऑफ वैलेंस शेल ऑफ एन एटम having different energies and different shapes give same set of orbitals having same energy and same shape. अब इसको क्लियर करते हैं कि इस डेफिनेशन का मकसद और इस डेफिनेशन का मतलब क्या है. अगर हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2. Valence shell is the second shell and in the shell p is subshell जो इनकम्प्लीट नजर आ रहा है, और इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो 2px, 2py एंड 2pz, 2px 1 electron, 2py 1 electron and 2pz is vacant. इस वक्त जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की है उसमें सारे रूल्स ओबे हो चुके हैं. ऑफ-बो प्रिंसिपल है, हुन्स रूल है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है. उसके मुताबिक जब हम कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं तो कार्बन के एटम में सेकंड शेल के p ऑर्बिटल्स के अंदर दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं. सबसे पहली प्रॉब्लम हमें ये आती है कि वीबीटी पे हम बिलीव करते हैं. बेसिकली हिब्रिडाइजेशन वीबीटी की एक्सटेंशन है. वीबीटी के मुताबिक एक एटम उतने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है जितने उसमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी द कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय द ओवरलैपिंग ऑफ हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ सेम और डिफरेंट एटम्स. लेकिन इस वक्त कार्बन को अगर हम देखें तो कार्बन में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, इट्स मीन कार्बन शुड बी डाईवेलेंट, बट एक्चुअली कार्बन इज टेट्रावेलेंट. मीन कि कार्बन को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के मुताबिक दो बॉन्ड्स बनाने चाहिए थे, लेकिन कार्बन 4 बॉन्ड्स फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होता है. अब कार्बन के 4 बॉन्ड्स जब हमने कंफर्म करने हैं तो हमें सबसे पहले कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स डेवलप करने पड़ेंगे, जस्टिफाई करने पड़ेंगे, इनको क्लियर करना पड़ेगा. इस बेस पे सबसे पहले सोचा जाता है ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट के कॉन्सेप्ट के बारे में. तो एक आइडिया डेवलप किया जाता है कि जब एक एटम नॉर्मल कंडीशन पे पड़ा है, बॉन्ड फॉर्मेशन की जरूरत या बॉन्ड फॉर्मेशन की सिचुएशन नहीं है, तो उसको हम ग्राउंड स्टेट कंसीडर करते हैं. कार्बन इस वक्त अपनी ग्राउंड स्टेट पे है जिसमें सेकंड शेल के s सब शेल में पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और p में 2 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स. और इस तरह सोचना कोई अजीब बात नहीं है कि सेकंड शेल के s सब शेल से इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो और एक्साइट हो के 2pz में एक इलेक्ट्रॉन चला जाए, जिसके रिजल्ट में वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से हो जाएगी: 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन से हमने कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स को डेवलप किया. इस
कंडीशन को कहेंगे एक्साइटेड स्टेट, और इस कॉन्सेप्ट के डेवलप करने से सबसे पहले हमने कार्बन की टेट्रावेलेंसी को जस्टिफाई किया है। अब इसमें दो बातें डिस्कस करना बहुत जरूरी। सबसे पहले कार्बन में इलेक्ट्रॉन जब एक्साइट होने के बारे में हम सोच रहे हैं तो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कहां से एडजस्ट होगी। तो पहले तो इस बात को सुन लें, प्रॉपर शॉर्ट क्वेश्चंस मौजूद बुक में। एनर्जी कम फ्रॉम वेयर टू एक्साइट द कार्बन एटम। तो उसमें एक बात हमें ऑलरेडी नजर आ रही है और जिसपे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि कार्बन में ऑलरेडी ग्राउंड स्टेट में दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। तो साइंटिस्ट का आइडिया यह है कि कार्बन जब बॉन्ड बनाने लगता है तो कार्बन के दो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स ही शुरू में बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड चूंकि हम जनरली हाइड्रोकार्बन्स को कंसीडर करते हैं, तो हम यही सोच लें कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू हाइड्रोजन एटम्स फॉर्म टू बॉन्ड्स विद pre-existed two half-filled orbitals in carbon atoms। तो एनर्जी का अंदाजा बड़ी आसानी से हो सकता है। दो हाइड्रोजन एटम्स जब pre-existed टू half-filled p ऑर्बिटल्स के साथ बॉन्ड्स बनाएंगे तो इसके रिजल्ट में जितनी एनर्जी रिलीज होगी वो एनर्जी सफिशिएंट होगी और ऑलमोस्ट डबल अमाउंट में होगी उस एनर्जी से जो एनर्जी रिक्वायर्ड है इलेक्ट्रॉन को s से एक्साइट करके pz में लेके जाने के लिए। तो इस बात पे सारे साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि ग्राउंड स्टेट से बॉन्डिंग शुरू होती है। इनिशियली टू बॉन्ड्स बनने के दौरान रिलीज्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी इज यूज्ड टू एक्साइट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 2s2 टू pz ऑर्बिटल्स, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके 2pz ऑर्बिटल में जाएगा 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स डेवलप होंगे और नेक्स्ट स्टेज हिब्रिडाइजेशन हम डिस्कस करने के काबिल हो जाएंगे। क्योंकि जहां तक ताल्लुक हिब्रिडाइजेशन का है तो डेफिनेशन में हमने देखा कि हिब्रिडाइजेशन एक मिक्सिंग है s और p ऑर्बिटल्स की। एफएससी की हद तक हमारा कंसर्न s और p ऑर्बिटल्स के साथ ही होगा। तो इस वक्त कार्बन के वैलेंस शेल में भी s और p ऑर्बिटल्स ही मौजूद हैं। तो बॉन्ड फॉर्मेशन, हिब्रिडाइजेशन के लिए मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स, ये सारा फिनोमिना एक ही वक्त चलेगा, साइमल्टेनियस प्रोसेस है, इसमें गैप्स मौजूद नहीं होंगे। अब एक बात तो हमने यहां तक क्लियर कर ली कि वो एनर्जी कहां से आई जो s में से इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके z में लेके जाएगी। दूसरी बात अब हम ये डिस्कस करेंगे कि हिब्रिडाइजेशन के बारे में हमने सोचा क्यों, इस कॉन्सेप्ट की, इस थ्योरी की हमें जरूरत महसूस क्यों हुई। तो एक बात को इधर प्लान कर लें। अभी हमने फाइनल ये किया कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स हैं उनमें वैलेंस शेल में 2s1 2px1 2py1 and 2pz also 1. This is excited state of carbon. एक्साइटेड स्टेट ऑफ कार्बन में 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं जिनमें से s एनर्जी एंड शेप वाइज p ऑर्बिटल्स से डिफरेंट है,
लेकिन px, py, pz एनर्जी में भी आपस में सेम है और शेप में भी सेम है। अगर हम एक लम्हे के लिए ऐसे सोच लें कि कार्बन एक्साइटेड स्टेट में एज सच सिचुएशन में बॉन्डिंग शो करेगा, टेट्रावेलेंसी जस्टिफाई करेगा, तो कार्बन टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स शो करेगा, क्योंकि कार्बन का s ऑर्बिटल के थ्रू बनने वाला बॉन्ड उस बॉन्ड जैसा नहीं होगा जो कार्बन का p ऑर्बिटल्स से बनेगा। अगर हम मीथेन के बारे में सोचें और हम ये कंसीडर कर लें कि कार्बन ने विदाउट एनी मिक्सिंग एज सच बॉन्डिंग शो की है 4 बॉन्ड्स विद 4 हाइड्रोजन एटम्स, तो सिचुएशन कुछ ऐसी होनी चाहिए कि कार्बन के हाइड्रोजन्स के साथ 3 बॉन्ड आपस में सेम होने चाहिए, जो हम कंसीडर कर रहे हैं कि px, py, pz के थ्रू बने होंगे, और कार्बन का हाइड्रोजन के साथ 4th बॉन्ड बाकियों से डिफरेंट होना चाहिए जो s के थ्रू बना होगा। लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं है। कार्बन टेट्रावेलेंट है, जिसको हमने एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के थ्रू जस्टिफाई कर दिया, और कार्बन इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट मीन इक्वी इज द सेम, वेलेंट वैलेंसी से वर्ड है मीन बॉन्ड। इक्विवेलेंट बॉन्ड के कार्बन टेट्रावेलेंट 4 बॉन्ड्स बनाता है, और कार्बन की क्वालिटी ये है कि उसके चारों बॉन्ड्स के कैरेक्टर्स सेम होते हैं। उन चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल्स आपस में सेम होते हैं। अब आपस में सेम कैसे होंगे? देखने में डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं, एनर्जी वाइज भी और शेप वाइज भी, तो इस इक्विवेलेंसी को जस्टिफाई करने के लिए एटॉमिक ऑर्बिटल हिब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप किया जाता है कि डिफरेंट एनर्जीज एंड डिफरेंट शेप्स के ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे, जस्ट लाइक s and p orbital. S is spherical and p dumbbell shape. 2 orbitals with different energies and different shape are mixed with each other to give same set of new orbitals. Same set mean 2 orbitals are mixed, 2 new orbitals are formed, but newly formed orbitals are called hybrid orbitals, and hybrid orbitals are same with respect to their energies and shape. जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स को मिक्स किया है, तो p के बेसिकली तो 3 ऑर्बिटल्स हैं। इसी तरह कार्बन ऑन डिमांड सिचुएशनली एक s एक p ऑर्बिटल मिक्स करेगा, एक s और p के 2 ऑर्बिटल्स मिक्स करेगा, एक s और p के तीनों ऑर्बिटल्स मिक्स करेगा। हम जो कुछ भी सोचेंगे, एक बात हमें क्लियर होनी चाहिए कि मॉलिक्यूल प्री एग्जिस्टेड एंटिटी है, नेचुरली चीजें मौजूद हैं या खुद लैब में बनाई जा चुकी हैं। इनकी बॉन्डिंग्स को हमने जस्टिफाई करना है, और उस बॉन्डिंग को जस्टिफाई करने के लिए सिग्मा और पाई बॉन्ड्स दोनों जस्टिफाई करने होंगे। फिर एक प्लानिंग ये कि मैंने जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाए हैं, उनमें एक लोब को मैंने साइज में ज्यादा रखा है एज कंपेयर टू अदर लोब। ये कंसीडर किया जाता है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब श्रिंक लोब होता है जो बॉन्डिंग में इन्वॉल्व नहीं होगा। यही वजह है
कि हम ये कहते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ सिग्मा बॉन्ड में इन्वॉल्व होगा। अब इस जुमले से हमें पाई बॉन्ड तक जाना इजी होगा, लेकिन अब हम डायरेक्टली टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशंस और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पे बात करते हैं और सारी चीजों को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, तो टाइप्स ऑफ हिब्रिडाइजेशन में सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं sp3 हिब्रिडाइजेशन। sp3 एक तो नाम से क्लियर कि ऐसी हिब्रिडाइजेशन जिसमें s एक ऑर्बिटल और 3p orbitals are mixed with each other. Carbon, atomic number 6, excited state of valence shell is 2s1, 2px1, 2py1, 2pz also 1। और जब ये वैलेंस शेल के 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे तो एक बात क्लियर कर लें कि 4 न्यू ऑर्बिटल्स डेवलप होंगे। जो 4 न्यू ऑर्बिटल्स डेवलप होंगे उनकी एनर्जीज भी सेम होंगी और उनकी शेप भी सेम होगी और उनको हम नाम देंगे sp3 hybrid orbital। It's mean after the mixing of 3 p orbitals and 1 s orbital, 4 hybrid orbitals are formed named as sp3 hybrid orbital with same energies। और इस कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत उस वक्त पड़ती है जब हमने कार्बन के ऐसे मॉलिक्यूल को जस्टिफाई करना होता है जिसमें कार्बन अपने चारों सिग्मा बॉन्ड्स शो कर रहा होता है। इसमें हम 2 मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इज मीथेन, देन इथेन करेंगे। मीथेन 4 bonds of carbon arranged with 4 hydrogen atoms and single bond is sigma bonds। और अभी हमने बात की कि सिग्मा बॉन्ड हमेशा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के थ्रू बनेगा। इट्स मीन मीथेन के केस में कार्बन की हिब्रिडाइजेशन sp3 है और कार्बन sp3 हिब्रिडाइजेशन के बाद 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स अरेंज करेगा। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होने की वजह से कार्बन के वैलेंस शेल में जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अकॉर्डिंग टू हुम्स रूल इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे विद सेम स्पिन और हम इन ऑर्बिटल्स को लेबल कर देंगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। मीथेन के मॉलिक्यूल को जस्टिफाई करने के लिए सेकंड हमें डिमांड है कि हमने हाइड्रोजन्स को इधर इंडिकेट करना है, शो करना है। तो एक बात हम जानते हैं कि हाइड्रोजन एटम s ऑर्बिटल के थ्रू बॉन्ड बनाता है और s ऑर्बिटल स्फेरिकल इन शेप होगा और हम ओवरलैपिंग को शो करेंगे कुछ स्टाइल से कि कार्बन का sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल और हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल ओवरलैप विद ईच अदर टू गिव अ सिग्मा बॉन्ड कार्बन विद हाइड्रोजन और लेबल का स्टाइल होगा sp3 विद s। इसी तरह से 4 हाइड्रोजन एटम्स आर ओवरलैप्ड विद 4 sp3 कार्बन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और मीथेन का मॉलिक्यूल्स डेवलप हुआ। अभी तक हमने मॉलिक्यूल्स में बनने वाले बॉन्ड को तो जस्टिफाई कर दिया। जहां तक शेप का ताल्लुक है तो ये मॉलिक्यूल अपनी शेप ऑटोमेटिक डिसाइड करेगा।
वो इसलिए करेगा कि कार्बन के सराउंडिंग में जो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं उनकी एनर्जी सेम है, उनका क्लाउड सेम है और उनकी शेप सेम, तो वो ऑर्बिटल स्पेस में खुद को ऑटोमेटिकली इस तरह से अरेंज करेंगे कि उनके दरमियान स्पेस मैक्सिमम रहे ताकि इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड में रिपल्शन मिनिमाइज हो जाए और इस प्रैक्टिस के दौरान मॉलिक्यूल की शेप ऑटोमेटिक डिसाइड हो जाएगी। sp3 हिब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल रहेगी और बॉन्ड एंगल इज 109.5 डिग्री। एक और मॉलिक्यूल को डिस्कस कर ले और sp3 हिब्रिडाइजेशन को क्लियर करने के लिए, दिस इज ईथेन। ईथेन CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, इस वक्त कार्बन कार्बन में भी सिंगल बॉन्ड है और कार्बन और हाइड्रोजन का तो बॉन्ड ही सिंगल होगा। इट्स मीन इस मॉलिक्यूल में दोनों कार्बन ही sp3 हाइब्रिड हैं, क्योंकि हमें नजर आ रहा है कि दोनों कार्बन्स ने 4 सिग्मा बॉन्ड्स शो किए हुए हैं और 4 सिग्मा बॉन्ड्स उसी वक्त पॉसिबल हैं जब कार्बन sp3 हिब्रिडाइज्ड होगा। अब प्रॉपरली जब डायग्राम शो करेंगे तो दोनों कार्बन की नेचर सेम, दोनों सेम कार्बन्स। एक कार्बन जो अपने 4 sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल शो करेगा, इसको प्रॉपर लेबल करें, और दूसरे कार्बन की भी सेम सिचुएशन, sp3 हिब्रिडाइज्ड कार्बन है और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। फर्स्ट ओवरलैपिंग sp3 overlapped with sp3 and sigma bond is formed, and remaining hydrogen atoms normally overlapped with remaining hybrid orbitals of both carbons, and molecule of ethane is established। overlapping फाइनलाइज कर दें, लेबल कर दें sp3s, sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन। तो ये ईथेन का मॉलिक्यूल बनाने में हम इसको नॉर्मल इस तरह बना लेंगे, लेकिन ये पहले मैं बात कर चुका कि जब कार्बन sp3 हिब्रिडाइजेशन के रिजल्ट में मॉलिक्यूल बनाएगा तो मॉलिक्यूल की शेप टेट्राहेड्रल ही होगी और बॉन्ड एंगल 109.5 ही रहेगा। नेक्स्ट इज sp2 हिब्रिडाइजेशन। sp2 इसका मतलब यह है कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में एक s हाफ फील्ड ऑर्बिटल, कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में एक s हाफ फील्ड ऑर्बिटल है और 3 p ऑर्बिटल्स हैं जिनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। sp2 हिब्रिडाइजेशन का मतलब होगा कि 1s ऑर्बिटल and 2p orbitals are mixed with each other to give 3 hybrid orbitals with same energy and same shape called sp2 hybrid orbitals, और हमने 2pz ऑर्बिटल को अनहाइब्रिड शो किया। उसकी वजह क्या है? कार्बन के डिफरेंट मॉलिक्यूल्स में देखा गया है कि ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें कार्बन
सारे मीन अपने 4 बॉन्ड्स सिग्मा बॉन्ड शो करता है। कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन 4 बॉन्ड्स में से 3 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 पाई बॉन्ड, और कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी हैं जिसमें 2 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स आर शोन फ्रॉम कार्बन एटम। अब जब भी हमने मॉलिक्यूल्स को जस्टिफाई करना है कार्बन के, तो उसमें हम फोकस करेंगे सिग्मा बॉन्ड्स को। जितने सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन शो कर रहा है, इसका मतलब उसमें उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और रिमेनिंग ऑर्बिटल्स पाई बॉन्ड्स में इन्वॉल्व होंगे। अनहाइब्रिड ऑर्बिटल इज रेस्पॉन्सिबल टू फॉर्म पाई बॉन्ड, क्योंकि अनहाइब्रिड ऑर्बिटल 2 लोब्ड ऑर्बिटल होगा और पाई बॉन्ड पैरेलल ओवरलैपिंग के बाद बनेगा, जिसके लिए p ऑर्बिटल बाई लोब्ड होना चाहिए, अनचेंज रहना चाहिए। इन सारी बातों को एक मॉलिक्यूल के थ्रू जस्टिफाई करते हैं। जस्ट लाइक इथीन, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसको क्लियर इधर ही कर लें कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मीन 1 सिग्मा बॉन्ड एंड अदर इज पाई, एंड रिमेनिंग बॉन्ड्स ऑफ कार्बन विद हाइड्रोजन इज सिग्मा। कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड सिग्मा ही रहेगा, सिंगल बॉन्ड के अलावा इसके साथ कोई मार्जिन नहीं है। अब हमने कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड्स जस्टिफाई करने हैं और एक पाई बॉन्ड। 3 सिग्मा बॉन्ड्स जस्टिफाई करने के लिए हमने sp2 हाइब्रिड दोबारा बोल रहा हूं, कार्बन के 3 सिग्मा बॉन्ड जस्टिफाई करने के लिए हमने sp2 हिब्रिडाइजेशन के बारे में सोचा, जिसमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स डिवेलप होंगे। एक कार्बन डिवेलप करके देखते हैं। कार्बन इज sp2 हाइब्रिड। जब कार्बन sp2 हाइब्रिड है तो इसके पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे। sp2 प्रॉपरली लेबल कर दे। हाइब्रिड ऑर्बिटल के शॉर्ट लोब को मैं शो नहीं कर रहा ताकि डायग्राम क्लियर बने और समझना आसान हो जाए। इस कार्बन का जो 2pz अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको भी प्रॉपरली शो कर दें, और जिसके मैंने पूरे 2 लोब शो किए हैं, क्योंकि ये हिब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं हुआ, इसकी शेप में कोई चेंज नहीं आया, और एज यूजुअल हर ऑर्बिटल के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इसी तरह सेकेंड कार्बन इज आल्सो अंडरगोज sp2 hybridization, sp2 hybrid orbital, sp2 and sp2 and sp2. It's been first sigma bond is sp2 overlapped with sp2 of both carbon atoms, and other carbon also have unhybrid 2p z orbital. It's mean both carbon having 2 hybrid orbitals, and these hybrid orbitals are overlapped with hydrogen sp2s overlapping, and remaining both carbon having single unhybrid orbital, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल दोनों कार्बन्स में बचे हैं वो पैरेलल हैं, और पैरेलल ओवरलैपिंग सिंगली लाइन से शो कर देंगे हम, इसके अलावा मार्जिन नहीं है इस 2 एक्सिस प्लेटफॉर्म पे। तो पैरेलल ऑर्बिटल आपस में पैरेलल ओवरलैपिंग करने के बाद पाई बॉन्ड्स जस्टिफाई करेंगे। इथीन का मॉलिक्यूल आपके सामने, जिसमें हर कार्बन ने 3 सिग्मा बॉन्ड्स बनाए और एक पाई बॉन्ड है, और जब sp2 हिब्रिडाइजेशन होगी तो मॉलिक्यूल की शेप ट्राई एंगुलर होगी, मॉलिक्यूल प्लेनर होगा और बॉन्ड एंगल 120 डिग्री होगा। नेक्स्ट इज
sp hybridization। बात वहीं से फिर शुरू होगी कि कार्बन की एक्साइटेड स्टेट में जो 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स मौजूद हैं उनमें से एक s और एक p ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। When one s and one p orbital are mixed with each other, then hybrid orbitals only 2, and these hybrid orbitals are called sp hybrid orbitals। इसका मतलब ये है कि हमने दो ऑर्बिटल्स को अनहाइब्रिड शो किया है, और इससे पहले भी बात हुई कि हम एटम में, किसी भी एटम में, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से हमारा कंसर्न है, इसलिए हम सिर्फ कार्बन की बात कर रहे हैं। तो कार्बन में अगर हम अनहाइब्रिड ऑर्बिटल शो कर रहे हैं तो वजह सिर्फ पाई बॉन्ड्स को जस्टिफाई करना है। इट्स मीन अब हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को डिस्कस करेंगे जिनमें कार्बन 2 पाई बॉन्ड्स शो कर रहा होगा, जस्ट लाइक इथाइन CH, ट्रिपल बॉन्ड CH, इसको क्लियरली अगर शो कर दें तो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड विद कार्बन and hydrogen 3 bonds with other carbon and carbon singly bonded attached with hydrogen atom. In this molecule, each carbon 2 sigma bonds and 2 pi bonds are formed. Sigma, carbon hydrogen sigma, or 3 bonds which are present in between 2 carbon atoms. One is sigma and 2 other bonds are pi bonds. It's mean carbon sp hybrid and sp hybrid carbon atom show only 2 hybrid orbitals called sp hybrid orbitals, and carbon having 2 unhybrid orbitals 2p y and 2p z. Same as such, other carbon undergoes sp hybridization, 2 hybrid orbitals sp and other sp hybrid orbitals overlap with other carbon, so first sigma bond develop, sp overlap with sp. Sigma bond is formed in between 2 carbons, and other carbons also have 2 unhybrid orbitals 2p y and 2p z. Both carbons having 2 hybrid orbitals, one hybrid orbital is involved sigma bond in between carbon and other hybrid orbital of both carbon involve bonding with hydrogen, and style of bond is sps. sp hybrid orbital of carbon and s is orbital of hydrogen, and in this molecule at this time 2 unhybrid orbitals are present and 2 unhybrid orbitals are parallel with each other, just like 2py of one carbon and 2py of other carbon are parallel with each other and responsible to make pi bond, and 2pz also parallel and responsible to form second pi bond. This is the molecule of ethine, which show carbon-carbon triple bond. One is sigma sp with sp hybridization, and other 2 pi bonds which are formed in the result of overlapping of parallel orbitals py and pz. One carbon sp hybrid, then the shape of molecule is
linear, molecule would be planar, and bond angle is 180 degree.